हेलो वैंक्शन एंड ईजान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम इटर्नल लव का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा सूप की स्मेल से विंग को उल्टियाँ आने लगती है और वो उल्टियाँ करते वक्त सडनली बेहोश होने लगा। तभी सिचिन ने उसे पकड़ा। फिजिशियन के चेकअप के बाद उन्हें पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है। जब वांग जी क्लाउड रिसर्च पहुंचा तो इस गुड न्यूज को विंग ने अपने पति को बताया। वांग जी इससे बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उनका लिटिल वन आने वाला है। उनकी खुशी। तो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। यानली और जियांग चेन अपनी खुशी को छिपा नहीं सकते जब उन्हें अपने छोटे भाई के बारे में पता चला। वांग जी अब और प्रोटेक्टिव हो गया है क्योंकि उसे अपने दो प्यार का ख्याल रखना है। विंग के लिए ये बहुत हार्ड हो गया है क्योंकि उसे अपने वियर्ड क्रेविंग्स और अपने मूड स्विंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लैन वांग जी एक अच्छे पति होने के नाते विंग को जो कुछ भी चाहिए वो उसे लाकर देता। मैं इसे नहीं पीना चाहता लैनजान, ये बहुत बिटर है, विंग ने पाउट करते हुए कहा। विंग, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है और हमारे लिटिल वन के लिए भी, वांग जी ने कहा। विंग अपने हस्बैंड को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए उसने कड़वी दवा पी ली। तुम एंगेजमेंट फंक्शन के बारे में जानते हो? लैन वांग जी ने पूछा। हाँ, मैं जानता हूँ, पर अंकल चाहते हैं कि मैं जिंगशी में ही रहूं, विंग ने उसे चिढ़कर कहा। लैनजान, मैं वहाँ कुछ नहीं करूँगा, प्लीज मुझे भी आने दो ना, और तुम वहाँ होंगे ना मेरे प्रोटेक्शन के लिए, विंग ने कहा। वांग जी ने आह भरी और अपने हस्बैंड के गालों को सहलाया। विंग, मैंने अंकल से पहले ही तुम्हारे लिए परमिशन मांगी थी, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा विंग, तुम मेरे पास या यानली के पास रहोगे जब तक फंक्शन खत्म नहीं होता तब तक, वांग जी ने कहा। विंग ने मुस्कुराकर अपनी 3 उंगलियां उठाई और उसे प्रॉमिस किया। जियांग फेंगमियान और मैडम यू के साथ जियांग चेन गुस्सू में पहुंचे। एंगेजमेंट फंक्शन के लिए पूरा क्लाउड रिसेस को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। विंग अपने फैमिली से मिलकर बहुत खुश है। मैडम यू और फेंगमियान ने देखा कि उनका विंग एक बने की तरह उछल रहा है। विंग, ऐसे उछलना बंद करो, अब तुम प्रेग्नेंट हो, मैडम यू ने कहा। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ माँ, विंग ने कहा। फेंगमियान ने अपने बेटे के बालों को सहलाया। मैं जियांग चेन और शिजे के पास जा रहा हूँ, विंग ने कहा, और उन दोनों ने अपना सिर हिलाया। वांग जी भी विंग के साथ कमरे में गया। मैं हॉल में रहूंगा विंग, अकेले कहीं भी मत जाना, ठीक है, वांग जी ने कहा, और विंग के लिप्स पर किस किया और कमरे से बाहर गया। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे क्योंकि यानली और विंग दोनों प्रेग्नेंट थे। उन दोनों ने जियांग चेन को एंगेजमेंट के लिए तैयार होने में हेल्प की। जियांग चेन के तैयार होने के बाद विंग और यानली दोनों अपने भाई को चिढ़ाने लगे। उन दोनों ने देखा कि जियांग चेन थोड़ा नर्वस है। ए चेंग, मत घबराओ, अब तुम इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हो, विंग ने अपने भाई से पूछा। कुछ नहीं, जियांग चेन ने कहा। वे तीनों इतने खुश थे कि उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि उन्हें कोई देख रहा है, लेकिन शुयांग ने ये नोटिस किया और उसने शिंगचेन को देखा। क्या हम उसे मार सकते हैं? यह वास्तव में हमारे विंग के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, शुयांग ने कहा। मैं उसे मारना चाहता हूँ, इससे पहले हमें उसके बारे में हंगवंग जुन को सूचित करना होगा। मुझे पता है कि वह हमारे विंग को चोट पहुँचाने के लिए आया है, शिंगचेन ने कहा। शुयांग और शिंगचेन ने उन तीनों को कमरे से बाहर ले गए। विंग सजाए गए हॉल में जहाँ एल्डर और क्लैन के लीडर मौजूद थे, वह अपने पति के बगल में खड़ा था और उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थी। कुछ मिनट पहले ही शुयांग ने लुई के बारे में वांग जी को सब कुछ बताया और उसने ये भी बताया कि वो विंग की जासूसी कर रही है, लेकिन लैन वांग जी ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया। एंगेजमेंट अच्छी तरह से हुई। मैडम यू और जियांग फेंगमियान बहुत खुश थे। जियांग चेन ने जेओजुन के साथ उसका हाथ थाम लिया। एल्डर चिरेन और जियांग फेंगमियान ने अदर क्लैन के लीडर को उन दोनों की शादी की डेट की घोषणा की। विंग अपने शर्माते हुए जियांग चेन को देखकर अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर सका। विंग, हंसना बंद करो, नहीं तो, जियांग चेन ने कहा। नहीं तो क्या,
विंग वांग जी के पास खड़ा हो गया और अपने भाई को जिप दिखाने लगा। यानली 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो अपने पति के साथ पहले ही फंक्शन से चली गई थी। वांग जी अपने गेस्ट में बिजी था, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने पति पर थी। हंग वांगजुन, हमें आपसे कुछ बात करनी है, शिंगचिन ने कहा। वांग जी ने मेहमानों से माफी मांगी और उन दोनों की तरफ चला गया। यंग मास्टर, वो हमेशा विंग की जासूसी कर रही है और वो कुछ अलग दिखती है। मैं उसके साथ डार्क एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, शुयांग ने समझाया। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है, लेकिन इसके बारे में विंग से मत कहना, वांग जी ने कहा और उन दोनों ने अपना सिर हिलाया। विंग मुस्कुराया जब उसने अपने पति को शुयांग और शिंगचेंग के साथ बात करते हुए देखा, लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कान गायब हो गई जब उसने देखा कि ई उसके पास खड़ी है। इस बात से विंग को बहुत गुस्सा आ गया। वो नहीं चाहता कि उसके पति उससे बात करे। वो जानता है कि वांग जी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि लिउई एक जुनूनी लड़की है। वो कुछ भी करेगी वांग जी को पाने के लिए। उसने बिना समय बर्बाद किए वांग जी के पास चला गया। क्या आपको यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा जेओजुन? वो बहुत गुस्से में लग रहा है, हमें उसको रोकना होगा, जियांग चिन ने कहा। मुझे पता है उसको कुछ नहीं होगा, वांग जी उसके साथ है, मुझ पर विश्वास करो, लैंसी चिन ने कहा और अपने मंगेतर का हाथ पकड़ लिया। उन दोनों ने विंग का पीछा किया। लिउई वांग जी के पास आती है, जो शुयांग और शिंगचिन से बात कर रहा था। कैसे हो वांग जी? ऐसा लगता है कि हम बहुत दिनों से मिले नहीं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने उस लो लेवल से शादी कर ली, लिउई ने कहा। वो मेरा हस्बैंड है मिस लिउई, और वो मेरे जीवन का प्यार है। तुमने उसकी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? वांग जी की गहरी आवाज सुनकर लिउई डर गई। लिउई को ये देखकर बुरा लगा कि वांग जी विंग को दुनिया की हर किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लिउई विंग से बहुत नफरत करती है, लेकिन वो वांग जी पर उसका बैड इंप्रेशन नहीं पाड़ना चाहती। वांग जी, आप नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हें जो चाहिए। मुझे दूसरों के बारे में परवाह नहीं है कि वो मेरे प्यार के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन ये सच है वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे एक चांस दे दो, लिउई रोते हुए कह रही थी। ये गलत है मिस लिउई, मैं इस बारे में अब और बात नहीं करना चाहता। ये कहकर वांग जी जाने लगा। तभी लिउई उसका हाथ पकड़ने वाली थी, पर विंग ने लिउई का हाथ पकड़ लिया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, जो बहुत गुस्से में लग रहा था। क्या तुमने सुना नहीं कि उसने क्या कहा? विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने वांग जी को सिड्यूस किया और उससे फुसलाया। यू बिच, लिउई ने कहा। आपकी जानकारी के लिए मिस लिउई, वांग जी मेरा हस्बैंड है। मैं उसे सिड्यूस करूं या बहलाऊं, इसे आपको क्या करना है? तुम खुद को देखो, तुम ही एक बीच हो जो दूसरों के हस्बैंड को सिड्यूस कर रही है, विंग ने गुस्से से कहा। एइंग, चलो जाने दो। वांग जी ने अपने हस्बैंड को अपनी बाहों में खींच लिया। वांग जी, विंग को जिंगशी के पास ले जाओ, गुस्सा उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जियांग चिन ने वहां आते हुए कहा। लेकिन विंग ने जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं वांग जी से प्यार करना बंद नहीं कर सकती। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं तुम्हारे विंग और तुम्हारे अनबॉर्न बेबी को मार दूंगी, लिउई ने कहा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा अगर तुमने मेरे पति या मेरे बेबी को चोट पहुंचाई तो, वांग जी ने कहा। इसके बीच में विंग को डार्क एनर्जी महसूस हुई और उसने अपने बेबी बम को पकड़ते हुए वांग जी के पास खड़ा हो गया। लिउई विंग पर हमला करने से पहले ही जियांग चिन ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वांग जी ने अपनी बिचन से लिउई की कलाई काट दी। वांग जी थोड़ा डर गया था। वो नहीं चाहता था कि विंग या उसके बेबी को चोट पहुंचे। जल्द ही बाकी गेस्ट उस जगह पर आ गए। राजा लिउ ने अपनी बेटी की तरफ देखा। लिउई, वो उस पर चिल्लाया। वांग जी सिर्फ मेरा है, अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे वही दर्द दूंगी जो मुझे अब हो रहा है, लिउई ने कहा। उसके बॉडी से ब्लैक स्मोक निकल रहा था। ये देखकर हर कोई हैरान हो गया। बिना समय बर्बाद किए जियांग चिन ने विंग को अपने साथ कमरे में ले गया।
वांग जी और सिचेन मिलकर लिऊ यी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिऊ यी डार्क एनर्जी के कारण बहुत स्ट्रांग हो गई थी। दूसरी तरफ राजा लिऊ नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को चोट पहुंचे, लेकिन वो ये जानता है कि अब उसकी बेटी डार्क एनर्जी के कंट्रोल में है। सिचेन फर्श पर गिर गया जब लिऊ यी ने उस पर हमला किया। ये उसकी डार्क एनर्जी है जिसे हमें कंट्रोल करना होगा, उसे खुद से लड़ना होगा, लैन चिरेन ने कहा। बस मुझे विंग दे दो, मैं तुम सबको छोड़ दूंगी, लिऊ यी ने कहा, और उसने अपने आसपास के इनोसेंट लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ विंग उन लोगों की चीखें सुन सकता है। वो खड़ा हो गया और दरवाजे के पास गया। जियांग चेन ने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं जा सकते विंग, जियांग चेन ने कहा। लिऊ यी डार्क एनर्जी के कंट्रोल में है, हमें उसको रोकना होगा, विंग ने कहा। विंग, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे अंदर एक लाइफ है, जियांग चेन ने कहा। मैं वादा करता हूँ कि मुझे या मेरे छोटे बनी को चोट नहीं लगने दूंगा, विंग ने कहा। लैंड डिसिपल इंजर्ड होकर फर्श पर पड़े थे। लिऊ यी मुस्कुराई जब उसने विंग को देखा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे विंग, चलो इसे अभी खत्म करते हैं, लिऊ यी ने कहा। मिस लिऊ यी, आप डार्क एनर्जी के कंट्रोल में है, मेरी बात सुनो, वांग जी ने कहा। वो थोड़ा घबराया हुआ है क्योंकि वो जानता है कि विंग अब क्या करने वाला है। वांग जी, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं उससे, लिऊ यी कुछ कहने ही वाली थी पर वो बीच में ही रुक गई जब उसने विंग को मुस्कुराते हुए देखा। क्या तुम भूल गए मिस लिऊ यी, मैं ग्रैंड मास्टर हूँ डेमोनिक कल्टिवेशन का। मैं तुम्हें अपने लोगों को चोट पहुँचाने नहीं दूंगा, और इसके अलावा वांग जी सिर्फ विंग का है, विंग ने कहा और मुस्कुराया। शियान, लैन चिरेन ने कहा। बाकी लोगों ने विंग को देखा जो चेंचिंग प्ले कर रहा था, जिससे हमला करने वाले डार्क एनर्जी बंद हो गई। वांग जी डर गया जब उसने देखा कि विंग ब्लैक स्मोक से घिरा हुआ है। विंग की धुन से लिऊ यी दर्द में चीखने लगी। विंग ने वांग जी और सिचेन की तरफ देखा। इससे वे दोनों समझ गए। वांग जी गुगिन प्ले कर रहा था और सिचेन अपनी बांसुरी बजा रहा था, जिससे डार्क एनर्जी शांत हो जाए। विंग की धुन से लिऊ यी दर्द में चीखने लगी और डार्क एनर्जी ने लिऊ यी को छोड़ दिया। इससे लिऊ यी बेहोश होकर गिर गई। राजा लिऊ ने अपने बेटे को गले लगाया। डार्क एनर्जी भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विंग ने डार्क एनर्जी को पूरा खत्म कर दिया। डार्क एनर्जी के ब्लास्ट होने के बाद विंग ने चेंचिंग प्ले करना बंद कर दिया। विंग गिरने से पहले ही वांग जी ने अपने पति को अपनी बाहों में पकड़ लिया। आई एम ओके लैंजहैन, विंग ने अपनी बनी स्माइल दिखाई, जिससे वांग जी ने उसे कसकर पकड़ लिया। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।